Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SP Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में, जो कि है कार्ब एनायन। ठीक है, जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, वेदर इट इज फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन, कार्बीन, दे आर वेरी 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 रिएक्टिव। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो कार्ब एनायन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्ब एनायन में कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर कैरी करता है। ठीक है, तो क्या लिखा है कार्ब एनायन में? इट इज डिफाइंड एज अ स्पीशीज containing a carbon atom carrying a negative charge कैरी कर रहा है and possessing 8 इलेक्ट्रॉन in its valence shell। तो उस कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। आप सभी को पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए? 8। ठीक है, अगर हम बात करें कार्ब एनायन की क्लासिफिकेशन की, तो कार्ब एनायन को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी कार्ब एनायन, ठीक है, मैंने ऊपर लिख तो रखा है ये कार्ब एनायन, तो मैं बार बार कार्ब एनायन नहीं लिख रही। ठीक है, प्राइमरी कार्ब एनायन, सेकेंडरी कार्ब एनायन एंड टर्शरी कार्ब एनायन। प्राइमरी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 डिग्री से। सेकेंडरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 डिग्री से। और टर्शरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 3 डिग्री से। ठीक है, प्राइमरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी कार्ब एनायन कैसे बनेगा? जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उस कार्बन का अदर किसी एक कार्बन के साथ बॉन्ड होगा, तो ये क्या होगा? प्राइमरी कार्ब एनायन। ठीक है, सेकेंडरी कार्ब एनायन क्या होगा? जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उसके 2 अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्ड होंगे, तो ये क्या होगा? सेकेंडरी कार्ब एनायन। ठीक है, टर्शरी की बात करें तो जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उस कार्बन का अदर 3 कार्बन के साथ बॉन्ड होगा। ऐसे जरूरी नहीं है कि यहां पर मिथाइल ही हो, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। बस आप ये देखिए कि जिस कार्बन पर नेगेटिव है उसके अदर 3 कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो वो टर्शरी है। और एक हमारे पास कौन सा होता है? मिथाइल कार्ब एनायन, जिसे हम बोलते हैं CH3 नेगेटिव। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनकी स्टेबिलिटी की, ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यूनिवर्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या स्पीशीज हैं या एटम्स हैं, वो नॉर्मली न्यूट्रल फॉर्म में रहना प्रेफर करते हैं। ठीक है, वो चार्ज लेना पसंद नहीं करते। फिर भी अगर जबरदस्ती का, अब देखिए, चार्ज तो आता ही है क्योंकि चीजें रिएक्ट करती हैं, क्योंकि रिएक्शन होती रहती है, इट्स अ यूनिवर्सल प्रोसेस। कुछ ना कुछ चीज किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करती है, तो जब भी रिएक्शन होती है, बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, तो क्या होता है कि चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेना प्रेफर करते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेना प्रेफर करते हैं। पर पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि भाई चार्ज आए ना। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, तो मैंने आपको कहा भी था सबसे पहले आप चेक करेंगे रेजोनेंस, फिर आप चेक करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आप चेक करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस इसमें लग नहीं सकता। रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन। अब यहां पे अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसके नेक्स्ट भी तो कोई बॉन्ड होना चाहिए जो आगे मूव करे। अगर लोन पेयर है, अब मान लो आप सोचे इसमें रेजोनेंस कराने की, ठीक है, मान लो, देखो ऐसी सिचुएशन है, मान लिया कि आप चाहते हैं कि इसमें रेजोनेंस हो, क्योंकि अभी आप 11th के बच्चे हो, ठीक है, अभी आपको इतना एक्सपोजर नहीं मिला है, तो दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं। मान लीजिए आप ऐसा सोचे कि इसमें रेजोनेंस क्यों नहीं हो सकता, तो यहाँ पे रेजोनेंस इसलिए नहीं हो सकता, आप लोन पेयर को यहाँ भेज दोगे डबल बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि हमने भेज दिया और ये ऐसे हो गया। पहली बात तो ये वाला जो कार्बन है इसके कितने बॉन्ड बन गए? 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, अगर आप चाहें
हम क्या करते हैं, जब भी कॉन्जुगेशन कराते हैं तो नेक्स्ट डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे तो डबल बॉन्ड कोई है ही नहीं, ठीक है। फिर भी हम सोचे कि भाई अगर हम सिंगल बॉन्ड को तोड़ दे, तो हम ऐसे ही सिंगल बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते। आप अगर सिंगल बॉन्ड को ही तोड़ दोगे तो यहाँ पे तो पूरा रेजोनेंस का कंसेप्ट ही आपने पलट दिया। आपने क्या किया, उसका मॉलिक्यूल ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं हो सकता, क्लियर है। तो रेजोनेंस यहाँ हो नहीं रहा, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ हो नहीं सकता। अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं हो सकता, देखो इसलिए नहीं हो सकता हाइपर कॉन्जुगेशन। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे देखो ये सिचुएशन होती, सपोज कार्बोकेटायन होता, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जब हम ये CH बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन पे आता है नेगेटिव और ये यहाँ पे आता है एक बॉन्ड बनाने के लिए, और वो प्लस साइन हट जाता है। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। कार्बेनाइन में क्या सिचुएशन आ गई, कार्बेनाइन में ये सिचुएशन आ गई कि कार्बन पे आ गए लोन पेयर। अब हम सोचें कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन कराएं, ठीक है, आपने तोड़ दिया इस बॉन्ड को, ये बन गया H+, इस पे आ गया कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, पहली चीज। 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएंगे, ये यहां आ नहीं सकता, क्योंकि इस कार्बन के क्या हो, अगर पहले वाली सिचुएशन की बात करें जो मैंने इससे पहले रेजोनेंस के केस में बनाई थी, तो जब हम क्या कर रहे थे, रेजोनेंस की वजह से भेज रहे थे इसको यहां पर, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे थे, वो भी पॉसिबल नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता, क्योंकि CH बॉन्ड तोड़ेंगे, इस कार्बन पे लोन पेयर आएगा, लोन पेयर रिपेल करेगा, और बॉन्ड बनाने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ तो 4 हो गए, और वो भी किसी काम के नहीं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं हो सकता। तो इन 2 इफेक्ट से तो हम इसकी स्टेबिलिटी नहीं डिस्कस कर सकते कार्बेनाइन की। अब बचता है हमारे पास थर्ड इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पे लगे हुए हैं अल्काइल ग्रुप्स। अगर कोई बच्चा भूल गया है कि अल्काइल ग्रुप हम किसको कहते हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं। जब भी हम किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो वो अल्काइल बन जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मीथेन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, ये बन गया CH3, तो ये मीथेन से बन गया मिथाइल, ठीक है। CH3 ये है इथेन, ये बन गया इथेन से इथाइल, ठीक है। तो ये होते हैं अल्काइल ग्रुप्स। तो अल्काइल ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है प्लस आई इफेक्ट शो करना। प्लस आई इफेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो एटम्स होते हैं वो अपने ऊपर चार्ज लेना प्रेफर नहीं करते, पर फिर भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बॉन्ड टूटते हैं और किसी एटम पे चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे कार्बन पे आ रखा है नेगेटिव चार्ज, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, इस कार्बन की बात अगर हम करें तो इस कार्बन पर 3 H लगे हैं और हाइड्रोजन के पास तो होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है, अपने पास रखेगा कि कार्बन को देगा। यहाँ पे आ गया CH3, यानी कि ये लगाएगा प्लस आई इफेक्ट, और ये क्या करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है डेंसिटी की। इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और ये ग्रुप यहां से और नेगेटिव चार्ज भेज रहा है, उसको चाहिए भी नहीं, पर फिर भी इसका स्वभाव है देने का, तो वो देगा। होता है ना कि हमें भूख नहीं लगी, पर मम्मी का स्वभाव होता है कि कहती हैं कि बेटा थोड़ा तो खा ले, बेटा थोड़ा सा तो खा ले, है ना, होता है ना। तो सेम चीज है, इसको चाहिए नहीं पर फिर भी ये दे रहा है कि भाई मेरा स्वभाव है मैं दूंगा, ठीक है। फिर आते हैं इस पर सेकेंडरी पर, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप आ गए, ये 2 जगह से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब टर्शरी में 3 एल्काइल ग्रुप आ गए, ये 3 दिशाओं से प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं और इसको कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्लस आई इफेक्ट इसको कहते हैं। तो अब आप ये देखो, कार्बन कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, कार्बन कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, मेरे वैलेंस में ऑलरेडी 8 है भाई, पर इंडक्टिव कह रहा है नहीं मैं तो दूंगा, ठीक है, मेरा तो स्वभाव है देने का, मैं तो दूंगा। तो हो क्या रहा है
कि टर्शरी के केस में 3 एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं और वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कार्बन को चाहिए भी नहीं फिर भी दे रहे हैं और उसके नेगेटिव चार्ज को दबा के इंटेंसिफाई कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे के इसके नेगेटिव को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 1 एल्काइल ग्रुप इसके नेगेटिव को बढ़ा रहा है और यहाँ पे सबसे कम नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। मैंने आपको क्या कहा कि चीजें स्टेबल रहना पसंद करती हैं और स्टेबल वो तब होते हैं जब उन पर न्यूट्रलिटी हो, मतलब दे आर न्यूट्रल। और अगर गलती से चार्ज आ रहा है तो कम से कम चार्ज आए, कम से कम। तो आप ये देखो इन केसेस में सबसे कम नेगेटिव चार्ज कहां पर है। नेगेटिव तो देखो सब में है, वो वाली बात होती है कि जब 2 घटिया चीज आ जाए तो हम ये देखते हैं कौन सा कम घटिया कौन सा ज्यादा घटिया। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव तो सारे हैं। आप ये देखो सबसे कम नेगेटिव चार्ज कौन से कार्बन पर है, इस पे। फिर इसने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे के इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दिया। बेटा पता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। ये कार्बन तो खुद ही नेगेटिव लेके बैठा है, इसको और इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ठीक है, यहां से 2 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है इस कार्बन का, और ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है, और यहां पर 3। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या रहता है, मिथाइल एनायन, या आप इसको मिथाइल कार्बेनायन भी लिख सकते हैं। ये बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर प्राइमरी कार्बेनायन, फिर सेकेंडरी कार्बेनायन, ठीक है, और फिर टर्शरी कार्ब एनायन। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखें। आई गेस आपको समझ में आया होगा। और कार्बेनायन बनता कैसे है, कार्बेनायन बनता है हेट्रोलिटिक फिशन से। कार्ब एनायन बनता कैसे है, बाय हेट्रोलिटिक फिशन। ठीक है, हेट्रोलिटिक फिशन बताया था ना मैंने, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। मान लीजिए जैसे कि सपोज ये है CH3 CH2 और यहां से कोई ऐसा एलिमेंट हटा है या कोई ऐसा एटम हटा है जो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां से आपका कुछ मैं यहीं पे एलिमेंट लिख रही हूं, आप लिख लेना। ये एलिमेंट या ये एटम वो होगा जो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि तभी जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन खींच लेगा। ठीक है, समझ में आया, नोट करिए इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें एलाइलिक कार्बेनायंस की, और अगर हम बात करें बेंजाइलिक कार्ब एनायंस की, तो ये दोनों के दोनों स्टेबिलिटी गेन करते हैं। और किसके थ्रू स्टेबिलिटी गेन करते हैं, थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा भी था कि एलाइलिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग याद रखना है ना, कहा था ना। तो एलाइलिक क्या होता है कि जिस कार्बन पर, अब क्योंकि कार्बेनायन की बात हो रही है तो कार्बेनायन तो कहते ही उसको है जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो और वो 3 बॉन्ड बना रहा हो। तो जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उसके नेक्स्ट कार्बन पर क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, एलाइलिक कार्ब एनायन। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी गेन करता है। ये क्या करेगा, ये यहां आएगा बॉन्ड बनाने और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पर। आप आई थिंक इस बात को समझ पा रहे होंगे। देखिए इधर प्लीज ध्यान से, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, आई थिंक आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, और अब तो देखो ये चैप्टर खत्म भी होने वाला है, तो इतना तो आपका कमांड बन जाना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब लोन पेयर रेजोनेंस शो कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्योंकि अगर ये यहाँ आया तो इसके आगे नेक्स्ट बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। तो देखो बच्चे, अगर ये यहाँ पर आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, और अज्यूम करिए कि मैंने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो इसीलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएंगे, इस पर, समझे। ठीक है, तो इसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 - C
H डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आप खुद देखिए, मैंने अभी बोला ना सिचुएशन कई बार ऐसी आ जाती है कि घटिया और महाघटिया में चूज करना पड़ता है। तो अब देखो, आप कहोगे कि कैसे स्टेबल हुआ, यहाँ का नेगेटिव यहाँ आ गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कैसे देखा जाता है कि मुझे कोई काम करना है, ठीक है, मुझे कोई काम करना है और मैं एक एटम हूं और मुझे ही वो पूरा काम करना पड़ रहा है जो मैं करना नहीं चाहती। तो 100% जो स्ट्रेस है वो मेरे ऊपर है। बट मेरे साथ मेरी फ्रेंड आ गई, ठीक है, और वो कह रही है कि स्वीटी चलो हम दोनों मिलके काम करते हैं, आधा काम मैं कर देती हूँ, आधा काम तू कर ले। तो क्या हो रहा है कि मेरा जो स्ट्रेस होगा या मेरा जो काम होगा 50% उसने अपने ऊपर ले लिया, तो मैं 100% से तो 50 पर आ गई। समझ रहे हैं? तो क्या हो गई, पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करूं तो मैं मोर स्टेबल हो गई। समझ रहे हैं? तो यहां पे क्या था कि इस कार्बन पर नेगेटिव था, वो नहीं चाहता, कोई एटम नहीं चाहता अपने ऊपर चार्ज लेना, क्योंकि वो उनके स्टेबिलिटी के खिलाफ है। पर फिर भी किसी कारणवश आ गया उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, किसी भी वजह से उस कार्बन पर नेगेटिव आ गया, तो वो क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा और थोड़ी देर के लिए ये नेगेटिव चार्ज जो इस कार्बन पे था वो ये कार्बन ले लेगा। फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ आएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये सिचुएशन बन जाएगी। तो यहाँ पे एक ही एटम पूरा 100% नेगेटिव चार्ज नहीं ले रहा, उस नेगेटिव को बांटने के लिए उसका दूसरा भाई आ गया है। समझ रहे हो? तो थोड़ी देर के लिए ये नेगेटिव अपने ऊपर ले रहा है, थोड़ी देर के लिए ये वाला कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव ले रहा है, तो वो बट गया। तो उस बटने की वजह से क्या हो गया, वो और थोड़ी सी अपने ऊपर से समझ रहे हैं, मतलब स्ट्रेस फ्री हो रहा है, वो अपने ऊपर से थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस कम फील कर रहा है, भले ही थोड़ी देर के लिए कर रहा है बट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेबलाइज्ड हो गया। इसको नोट कर लीजिए प्लीज, ये एलाइलिक है, दिस इज एलाइलिक। ठीक है, कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बेंजाइलिक पे। ठीक है, मैं एलाइलिक मिटा रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हम पढ़ेंगे बेंजाइलिक। बेंजाइलिक भी मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। बेंजाइलिक किसको कहते हैं, बेंजीन के ऊपर CH2, दिस इज बेंजाइल, और हम पढ़ रहे हैं बेंजाइल कार्ब एनायन, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आएगा नेगेटिव। ठीक है, मैं साथ ही साथ इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी बना रही हूं ताकि आप लोगों को एक ही बार में बात समझ में आ जाए कि मैडम आपकी क्या समझाना चाह रही है। ठीक है, बाकी देखिए जब आप पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा अपना माइंड ओपन करके पढ़ा करिए। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारा खुद का ही फोकस नहीं लग रहा होता, फिर हमें इस चीज से समझ में आनी बंद हो जाती है। तो थोड़ा सा रिलैक्स जोन में पढ़ा करिए, तब पढ़ा करिए जब आपको आसपास से कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये कार्बन चाहेगा कि मैं अपने ऊपर से इस नेगेटिव चार्ज को कम कर लूं, भले थोड़ी देर के लिए पर कम कर लूं। ठीक है, तो अब देखो ये तो ना वो वाली सिचुएशन हो गई कि छोटे भाई बहन होते हैं ना, मतलब छोटे भाई बहन होते हैं तो बड़े परेशान कर रहे होते हैं, इधर उधर हुड़दंग मचा रहे होते हैं, ठीक है, शैतानियां कर रहे होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि घर का बड़ा कोई होता है, दादा हो गए, दादी हो गए, तो कहते हैं चलो आओ मैं तुम्हें बाहर घुमा के लाता हूं। तो होता है ना कि थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री फील होता है कि चलो पता है पार्क में खेल के आ जाएगा 1 घंटे में या 2 घंटे में, बट वो 1 घंटा 2 घंटा घर में शांति रहेगी। होता है ना, तो सेम चीज है, उसको पता है कि ये नेगेटिव उस पे से हमेशा के लिए नहीं हटेगा, बट अगर थोड़ी देर के लिए भी हट रहा है तो सोचता है कि चलो पीछा छूटा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, ये लोन पेयर आएगा यहाँ पर, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए। अब जब ये बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे आएगा तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, कितने बन गए, 5। पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो ये यहाँ से एक बॉन्ड कम कर लेगा और उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस कार्बन पर। ठीक है, तो एक ऐसे रेजोनेंस शो करेगा, लोन पेयर आएंगे यहाँ पर बॉन्ड बनाने और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इस कार्बन पर आ जाएंगे। रेजोनेंस में एरो की मूवमेंट बहुत सही से दिखाया करो, ठीक है, उल्टा सीधा एरो मत दिखाया करो। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ बॉन्ड बनाने आ रहे हैं, सेंटर में दिखाओ एरो। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के इस कार्बन पे आ रहे हैं, इस कार्बन की तरफ दिखाओ एरो। कई बच्चे सीधा यहाँ दिखा देते हैं, तो गलत चीजें नहीं दिखानी है। ठीक है, मैं दे रही, सोच के देखो, मुझे पैसा देना है, मैं पैसा दे रही हूँ
देना है ए को, पर मैं लिख के बता दूं कि मैंने अपने रजिस्टर में नोट किया कि मैंने पैसा दिया है बी को, तो वो तो गलत मैसेज हो गया ना। जिसको दिया है उसी को तो मेंशन करूंगे कि इसको दिया है, ठीक है। तो अब देखिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मिल गए इस कार्बन को, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये वाली सिचुएशन। अब ये चाहेगा भैया मुझे नहीं चाहिए नेगेटिव, तो ये भेजेगा यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स को कि डबल बॉन्ड बना ले। जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो देखो इस कार्बन के कितने हो गए, 5 बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के आ जाएंगे इस वाले कार्बन पर, ठीक है। तो ये लोन पेयर आएंगे यहाँ पर बॉन्ड बनाने, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे इस कार्बन पर। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा आपका इस तरीके से, ठीक है। फिर ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि ये आएगा यहाँ पर, तो इसके 5 बन जाएंगे इस कार्बन के, तो ये बॉन्ड यहां से तोड़ लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे इस कार्बन पर, ठीक है। तो ये यहाँ आएगा बच्चे, और ये चला जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बनेगा ऐसे, ठीक है। फिर ये लोन पेयर आएंगे यहाँ पे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर, और बिल्कुल पहले जैसा ही आपका स्ट्रक्चर बन गया है। बस अगर आप नोटिस करेंगे तो बेंजीन रिंग में जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है। तो हमने जब इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजा कि जाके तू डबल बॉन्ड बना ले, तो देखो इस कार्बन के कितने हो गए, 5 बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसने एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ा और उसके इलेक्ट्रॉन आ गए वापस यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नोट करिए इसे, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो चलिए अगर हम आगे बढ़े स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनाइन पे, तो आप सभी को पता है कि कार्बेनाइन में क्या होता है, कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर कैरी करता है। तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3, ठीक है। यहाँ पे बनाता है सिग्मा बॉन्ड। अब इसकी मर्जी है कि वो H के साथ बना रहा है या किसी एल्काइल ग्रुप के साथ बना रहा है। कार्बन भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। टेट्राहेड्रल इसकी एक तरीके की ज्योमेट्री है, डिस्टॉर्टेड है बिकॉज ये यहाँ पे आ गया लोन पेयर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर जो मैंने अभी डिस्कस किया, मुझे एक बात बताइए, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे, या चलो मैं ही बता देती हूँ, आप बस इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। मान लीजिए कार्बेनाइन आपको आ गया बेंजीन रिंग से रिलेटेड, जैसे मैंने कार्बोकेटायन का कराया था, ये आप खुद करेंगे कार्बेनाइन का, ठीक है, क्योंकि तभी आएगा आपको, मैं करवाती रहूं उससे नहीं आएगा, आप खुद करेंगे बेटा तो आएगा। बाकी अगर ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं आपको वीडियो अपलोड करके दे दूंगी, ठीक है। पर आई थिंक आप कर ही लोगे। चलो, तो अब देखो, अगर ऐसी सिचुएशन आए कि एक बार आपको एक बेंजीन रिंग दे दी, एक बार 2 बेंजीन रिंग दे दी, और एक बार 3 बेंजीन रिंग दे दी, और आपसे पूछा है कि बताओ कौन सा कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा, तो इतनी देर से इस वीडियो लेक्चर में हम यही चीज तो डिस्कस कर रहे हैं कि जिस पे सबसे कम चार्ज होगा, या जो समझ रहे हैं, अब यहाँ पे दिखा दिया कि एक ही कार्बन पर नेगेटिव है, पर वो जितना ज्यादा रेजोनेंस शो करेगा उसका उस नेगेटिव चार्ज को शेयर करने के लिए जितने अदर कार्बन एटम्स आएंगे, उतना ज्यादा पर एटम वो नेगेटिव चार्ज क्या होता चला जाएगा, कम, और स्टेबिलिटी आती चली जाएगी। भाई एक बंदा है, एक मैं हूं, मुझे एक काम करना है, मेरे ऊपर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2 लोग आ गए मेरी मदद को, तो मेरे पोर्शन का काम थोड़ा सा कम हो गया। 5 लोग आ गए मदद को, मेरे पर स्ट्रेस और कम हो गया। 10 लोग आ गए हेल्प को, तो मेरे ऊपर स्ट्रेस और कम हो गया। जितने लोग मेरी मदद के लिए आते जाएंगे, मेरे ऊपर स्ट्रेस उतना ही कम होता चला जाएगा, क्योंकि मेरे हिस्से का जो काम है, थोड़ा कोई कर रहा है, थोड़ा कोई और कर रहा है, थोड़ा कोई और कर रहा है, तो सेम चीज है।
यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग हैं जो रेजोनेंस बारी बारी से शो करेंगी। सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 2 बेंजीन वाला मैं करके दिखा देती हूँ, 3 वाला आपका होमवर्क है। ठीक है, ये भाई इसलिए है कि भाई किसी से ना हो, पर मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि आप कर ही लोगे, इतना तो आपको आ ही गई है ऑर्गेनिक। ठीक है, चलिए जैसे कि मान लीजिए ये सिचुएशन है, हाइड्रोजन का कोई रोल है नहीं, तो मैं हाइड्रोजन को कार्बन के साथ ही लिख रही हूं चिपका कर। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था बेंजीन रिंग को, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग जो होती है फिनाइल कहते हैं हम, तो पीएच भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, सोचते मत बैठ जाना कि क्या आ गया। पीएच मीन्स बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग। ठीक है, तो अब देखो ये यहां आएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएंगे। ठीक है, फिर ये यहां आएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएंगे। फिर ये लोन पेयर यहां आएंगे, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। फिर इसके इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड यहां आएंगे, ये यहां जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बच्चे एक बार रेजोनेंस पूरा किया एक रिंग ने। ठीक है, अब यही सेम कहानी चलेगी इस रिंग की। 3 रिंग वाले में क्या होगा, एक और रिंग आ जाएगी, फिर वो भी रेजोनेंस शो करेगी। बस इतनी सी बात है, तो वो आपका होमवर्क है, आप वो खुद करना। ठीक है, अब ये यहाँ पे आएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। ठीक है, फिर ये लोन पेयर यहां आएंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएंगे। फिर ये लोन पेयर यहां आएंगे बॉन्ड बनाने, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे। फिर इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे बॉन्ड बनाने, और इसके आएंगे वापस यहाँ पर। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही बन गया है जैसा स्टार्टिंग में था, बस बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। ठीक है, आसान था। तो 3 रिंग वाला आप खुद करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपसे हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, अब आप खुद देखो, जब हमने एक रिंग वाला बनाया था तो उसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे, 4, 5। जब 2 रिंग आ गई, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है, और देखो इस कार्बन के नेगेटिव को शेयर करने के लिए कितने कार्बन ने अपने ऊपर नेगेटिव ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझ रहे हो, वहां पे 3 बार शेयर हो रहा था, यहाँ पे 6 बार शेयर हो रहा है। जब 3 रिंग आएंगे तो 3 बार और बढ़ जाएगा, 9 टाइम्स। तो सोचो उस कार्बन का पोर्शन उसके ऊपर से कितना कम हो गया, 100% से। समझ रहे हैं, तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। नोट करिए प्लीज।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट है हमारा कार्बीन। कार्बीन का पोर्शन काफ़ी कम है आपके सिलेबस में, तो मैंने इसको कार्बेनाइन के साथ ही डाल दिया है। कार्बीन मैंने आपको बताया भी था कि कार्बन जब 2 बॉन्ड बनाए और एक लोन पेयर कैरी करे तो उसे हम कार्बीन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है क्या, द कार्बीन्स आर रिएक्टिव न्यूट्रल स्पीशीज। कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं, काफी रिएक्टिव है क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड तो पूरे हुए नहीं है। इन विच कार्बन एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है। ठीक है, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, जिसमें से 2 उसने क्या कर रखे हैं, शेयर कर रखे हैं। ठीक है, तो आप समझ भी सकते हैं, मतलब 2 बॉन्ड उसने बना रखे हैं। तो ये मैंने लिख रखा है डाईएज़ोमीथेन। ठीक है, डाईएज़ोमीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस। जब भी हमारे पास 2 नाइट्रोजन आ जाते हैं, 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, बॉन्ड बना रहे हैं आपस में डबल या फिर ट्रिपल, तो वहां पे वर्ड लग जाता है डाईएज़ो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये तो अलग हो गया, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेंजीन है, बेंजीन पे नाइट्रोजन है और इस तरीके से है, और यहाँ पे है कुछ X माइनस, वो आपका हेलोजन HSO4 माइनस कुछ भी हो सकता है, छोड़ो फिलहाल उसके लिए, उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो ये ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, ठीक है, ये होते हैं डाईएज़ो बॉन्ड। इसका जो नाम है ना, मान लो अगर मैं यहाँ पे Cl माइनस लिख दूं तो इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा बेंजीन डाईएज़ो। ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, जो आपका CH2 है उसके साथ आ गया नाइट्रोजन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड N, तो वो क्या बन गया, डाईएज़ो। इसीलिए यहाँ पे लिखा डाईएज़ोमीथेन। मैथ मतलब एक कार्बन, और ठीक है, समझ गए आप। तो अब देखिए होगा क्या, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये रेजोनेंस शो करेगा, ये यहाँ आएगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, तो ये बनाएगा CH2 लोन पेयर विद माइनस साइन, सिंगल बॉन्ड N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N लोन पेयर। ठीक है, अब ये रेजोनेंस शो कर रहे हैं, ये इसमें चेंज हो रहा है, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ऐसे गेम चल रहा है इनके बीच में। ठीक है, फिर जब हम लाइट्स देते हैं तो लाइट क्या काम करता है, एनर्जी सोर्स का काम करता है, और उसके लिए बहुत आसान होता है वीक बॉन्ड को तोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन भी खींच रहा है, ऊपर से प्लस चार्ज भी है उस पर, तो ये बॉन्ड वीक है, लाइट की वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि जब बॉन्ड टूट रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.5 कार्बन की, नाइट्रोजन के 3.0। जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएंगे ना जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे नाइट्रोजन के पास। अब कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर। ठीक है, कार्बन जो है जब यहां से इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, निकल गए, तो क्या होगा कि इस कार्बन से नेगेटिव चार्ज हट जाएगा और ये बनाएगा CH2 सिर्फ एक लोन पेयर, और ये ऐसे होगा। ठीक है, जिसको हम N2 भी लिख देते हैं, गैस। तो यहां से आपका जो बना वो क्या बना, मिथाइलिन कार्बीन। मिथाइलिन कार्बीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है बेटा। जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है ना, वेदर इट इज कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, दे आर वेरी 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 रिएक्टिव, क्योंकि किसी में भी ना कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं होते। ठीक है, अब मान लीजिए आपने इस कार्बीन की रिएक्शन करा दी डबल बॉन्ड से, तो इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, शू करके उसके साथ रिएक्शन करेगी। ठीक है, और उसके पास जुड़ जाएगी जाकर और बनाएगी साइक्लोप्रोपेन। दिस इज साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है, तो आपके जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे।
अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।